सलामुन अलैका, सलामुन अलैका। आज का हमारा दर्स सूरतुल बकरा की आया नंबर 1 to 5 पर है। इस आया के मरवजा तराजुम पर तनकीदी जायज़ा और सवालात हम अपने पिछले दर्स में आपसे शेयर कर चुके हैं, लिहाजा आज हम सिर्फ आयत की अंडरस्टैंडिंग को देखेंगे और अंडरस्टैंडिंग की जान बढ़ने से पहले आयत के मशहूर अल्फाज के मानी आपसे शेयर करेंगे। इसके बाद तर्जुमा और ख़ुलासा पर बात करेंगे। आयत के मशहूर अल्फाज के मानों की जान बढ़ते हैं तो नंबर 1 पर है अलबैता। ये अल तखसीस के साथ है, मारफा होने की वजह से चीख चीख कर बता रहा है कि बैत और भी है, और जो बैत और है इसके मुतालिक आप सबको मालूम है कि कौन सा बैत है जो लोगों ने अल्लाह की तरफ मंसूब किया हुआ है, लिहाजा ये अल किताब वाला नहीं है। अब हमारे सामने सवाल आ रहा है कि अगर ये वो नहीं है तो अल किताब वाला कौन सा बैत है, तो इसका जवाब हम अल किताब से ही ले लेते हैं। तो इस सिलसिले में हमारे पास सूरा नूर की आया नंबर 36 मौजूद है। इसमें लिखा है फ़ी बुयूतिन अज़िनल्लाहु, इन बयूत में अल्लाह ने हुक्म दिया था। अब आप खुद देख लें, अल्लाह ने हुक्म आयतों के सिवा कहीं नहीं दिया है। अगर अल्लाह का हुक्म आयतों के सिवा कहीं है तो वो किताब हमें दिखा सकते हैं कि कौन सी है अल किताब के अलावा। इसको हम देखते हैं तो इसमें आजीना फ़ेल मादी है, लिहाजा फ़ी बयूतिन अज़िनल्लाहु, बयूत में अल्लाह ने हुक्म दिया था। हमारे यहाँ अलबैता का मानी घर कर दिया जाता है, जबकि बयूतिन जो कि जमा है, इस आयत की रोशनी में बयूतिन इसे कहा जाएगा जहाँ अल्लाह का हुक्म दिया गया है। अगर आप बयूतिन के मानी घर करना चाहते हैं तो कर लें, तब भी तर्जुमा होगा घरों में अल्लाह का हुक्म दिया था, और अल्लाह का हुक्म आयतों में है, यानी आयतें वो घर हैं जहाँ अल्लाह का हुक्म मौजूद है। जब आयात घर हैं तो इन घरों में अल्लाह भी है और इसके रसूल भी इन आयतों में साबित हैं। लिहाजा सूरह 2 की 1 to 5 में बैतिया का मतलब मेरा बैत, बैत वो जगह होगी जहाँ अल्लाह पैगाम दे रहा है, और जहाँ से अल्लाह पैगाम दे रहा है वो अल किताब है, क्योंकि अल्लाह का आजीना अल किताब में है, यानी अल किताब ही बैत है जिसमें आजीन अल्लाह मौजूद है। लिहाजा हम मज़ीद देखते हैं अंतुरफ़ा वयुज़करा फ़ीहा इस्मुहु, के बयूतिन को बुलंद किया गया और इन बयूतिन में अल्लाह के तारफ़ या पहचान की याददाश्त दी गई है। अब आप ख़ुद देख लें कि अल्लाह का ज़िक्र बयूतिन में है और अल्लाह की शनाख्त भी इन्हीं में रफ़ा की गई है, और ये तमाम चीज़ें आपको किसी कमरे से नहीं मिलेंगी बल्कि आयतों में ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, और आयतें अल किताब में है, क्योंकि आज़िन अल्लाह जो है वो अल किताब में है। स्क्रीन पर गौर करें, स्क्रीन पर मैंने डिक्शनरी से स्क्रीनशॉट लगाया है। इन्होंने अल बैत के मानी वर्स यानी आयत लिखे हैं। दूसरी डिक्शनरी में भी इसके मानी देखें तो इन्होंने बैत इसके मानी सतर यानी लिखी हुई लाइन की है। मज़ीद कुरान से एक और स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ। सूरह निसा की आया नंबर 81 में बैयता के मानी रात को मशवरा करना किए गए हैं। यहाँ बैयता में या पर शद है, बहरहाल इसका और अलबैता का रूट एक ही है, यानी बैत के रूट में मशवरा या बातचीत का पहलू भी आता है। मज़ीद देखें, बैत का मद्दे मुकाबल जो है वो बात लिखा हुआ स्क्रीनशॉट पर देखें। लिहाजा हमारे लिए डिक्शनरी की हैसियत सानवी है, हमें जो अल किताब बैत समझा रही वो लेंगे, और अल किताब में सूरह 24 की आया नंबर 36 में इसके मुतल्लिक ये बताया गया है कि फ़ी बयूतिन अज़िनल्लाहु, बयूत में अल्लाह ने हुक्म दिया था और ये हुक्म आयतों में है, लिहाजा आयतुल्लाह और किताबुल्लाह ही बैतिया है। एक शिरक का अड्डा जहाँ गैरुल्लाह की तालीम दी जा रही हो और उसी तालीम को मद्देनज़र रख के हरकत की जा रही हैं, वो अल्लाह का घर नहीं हो सकता। अल्लाह का घर ऐसा ही है, मसलन जैसे मैं आपको मिसाल दूँ, आपका घर है, अगर कोई दूसरा फ़र्द आके अपनी चीज़ें वहाँ सुनाना शुरू कर दे तो आप उसे मार मार के अपने घर से निकाल देंगे और कहेंगे निकल मेरे घर से। तो मतलब ये कैसा घर है जो इन्होंने मंसूब कर रखा है जहाँ गैरुल्लाह की चीज़ें सुनाई जाती हैं और वही हरकत की जा रही, जबकि होना तो ये चाहिए था कि अल किताब मनो अन वहाँ अप्लाई की हुई होती, लेकिन वो चीज़ें जो अल किताब में नहीं वहाँ वो वहाँ प्रैक्टिस में है,
اور करियर जा रहे हैं। मज़ीद हम आगे बढ़ते हैं, नंबर 2 पर है मसाबा। ये इस्म मकानन है, मानी है बार बार रजू करने की जगह। मज़ीद नंबर 3 पर है व अमना, अमन अलजऊ से इसके मानी है बाइस सुकून। मज़ीद हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास नंबर 4 है वत्ताखिज़ु। ये सब मुसल्ला के फ़ाइल हैं, सब के सब जितने भी आयत के पिछले जुमले में लिन्नास हैं, सब बिशमूल इमाम के सब मुसल्ला पर वाक़ होंगे और मुसल्ला पर काम करेंगे, क्योंकि मुसल्ला मफ़ऊल है और मफ़ऊल भी मंसूब अव्वल भी है। लिहाजा अगर हम लोगों का बैत जिसे ये लोग मान रहे हैं इसको देखें तो इस पर लिन्नास बतौर फ़ाइल काम ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस पर एक ही आदमी खड़ा है, बाकी लोग इस पर खड़े हुए नहीं हैं। इसे देखकर हरकत ये लोग जो है कर रहे हैं, यानी लोग आयत के इस हिस्से पर अमल ही नहीं कर रहे, क्योंकि लेना वहाँ पर मसल्ला पर जो है वो सलात की जगह लेनी है, लेकिन ये वहाँ सलात की जगह ही नहीं ले रहे, बल्कि अपनी करीबी मस्जिद में वो जाके नमाज़ पढ़ रहे हैं, अपनी करीबी मस्जिद से नमाज की जगह ले रहे हैं, वहाँ से नहीं ले रहे हैं। वो देंगी भी नहीं जगह, वहाँ जिनके कंट्रोल में वो इनको जगह नहीं देंगे, बल्कि मार मार के भगा देंगे। जब कहेंगे ये लोग कहेंगे हमें इब्राहिम के मकाम पर जगह दे दो, तो इसके मानी जो है ले लो पकड़ लो से रिलेटेड है। मज़ीद हम आगे बढ़ते तो नंबर 5 है मकामी इब्राहिमा। इसके मुतल्लिक क्लेम किया जाता है कि वो है जिसे ये लोग मान रहे हैं, लेकिन ये वो नहीं है। इसमें मकामी इस्म मकानन है और मीम पर शद के साथ है। इसका अलजैज़ यानी इसका माखज़ मकाम है, इसके मानी खड़ा होने के नहीं है। खड़ा होने से रिलेटेड तो आकिमी के मानी है, आकिमी हुक्मिया फ़ेल है, इसके मानी खड़ा होने के होते तो पहला मीम अदगाम की सूरत में ना होता, यानी पहले मीम पर शद ना होता। मज़ीद फ़ीही आखिरी मीम के नीचे ज़ेर के साथ ही अलकिताब में सिर्फ 3 बार आया है और पहली मीम पर सेम हरकत है। पहली मीम पर सेम हरकत और आखिरी पर पेश के साथ एक बार और मकामन एक बार आया है। और अब आप स्क्रीन पर गौर करें, मकाम मीम पर शद और ज़बर के साथ 2 जगहों पर जहां इब्राहिम सलामुन अलैहि के लिए आया है, सिर्फ इन 2 जगहों पर सूरा 2 की 125 और सूरा 3 की 97 में इन लोगों ने मकामी का तर्जुमा ही नहीं किया है। बाकी 3 जगहों पर इन्होंने तर्जुमा किया है। मसलन सूरा 10 की 71 में मेरा खड़ा करना इन्होंने तर्जुमा किया है और सूरा 19 की 73 में इसके मानी रुतबे के इन लोगों ने किया है। इन तमाम आयात को गौर से पढ़ा जाए तो मकामी इस्म मकानन है और मकाना जहां अलकिताब में आया है गायब है। मकाना मकानी मकानन वाली आयात निकाल कर आप पढ़ सकते हैं कि इसके मानी आप आयत निकाल कर पढ़ सकते हैं कि ये गायब हैं, वो तमाम आयत निकाल सकते हैं आप। मज़ीद हम देखते हैं तो मकामी के मानी रुतबा मनसब या हमारे रवायती लोग इसको जगह ले लेते हैं। अब हम देख लेते हैं कि इब्राहिम का मकाम कहाँ है। तो हमारे सामने सूरह 3 की आयत नंबर 97 है, इसमें लिखा है फ़ीही आयातुम बय्यिनातुम मकामु इब्राहिम। अव्वल बैत में वाज़े आयात इब्राहिम का मकाम है। फ़ीही मिहा की ज़मीर अव्वल बैत की तरफ लौट रही पिछली आयत में, तो अव्वल बैत में वाज़े आयात इब्राहिम का मकाम है, यानी इब्राहिम का मकाम एक आयत में नहीं है बल्कि बहुत सारी वाज़े आयतों में उनका मकाम है। मज़ीद हम देखते हैं तो आयातुम बय्यिनातुम को ये मरकब तौसीफ़ी है, यानी आयतों में ही वजाहत मौजूद है, इनसे अलग नहीं है। और आयतें आपको पता है कि अलकिताब में है, लिहाजा अव्वल बैत अलकिताब है, इसमें वाज़े आयात है और इन वाज़े आयात में इब्राहिम सलामुन अलैहि का मकाम मौजूद है। अगला दर्स हम इसी पर ही करेंगे। फ़िलहाल अब हम देख लेते हैं कि आयात में इब्राहिम का मकाम क्या है। तो सूरा 2 की आयत नंबर 1 to 4 में इनको इमाम का मकाम दिया गया है, यानी इनका मनसब इमाम का है। यहाँ मकाम के मानी भी तय हो गए, रुतबा मनसब वगैरह। मज़ीद हम देखते हैं तो सूरा 2 की आया 1 to 5 में बैत को ताहर करने वाला और सूरा 2 की 1 to 7 में बैत से क़वाइद यानी असूल व ज़वाबत को रफ़ा देने वाला। सूरा 2 की 135 में मुशरकीन में से नहीं, ये एक अलग लेवल है। और बेमुताबिक 3 की 167 में हनीफ़ा मुस्लिम का मकाम दिया गया है इनको। और सूरा 4 की 1 to 5 में इनका मनसब हनीफ़ और अल्लाह के खलील और इनकी इत्बा है। और सूरा 11 की 75 में इनका दर्जा हलीम का है। और 19 की
41 में इनकी जगह या दर्जा सच्चे नबी का बताया जा रहा है, जो कि इनकी सिफ़त है। और 22 की 78 में अबीकुम, यानी उनको तुम्हारे अब्बा का दर्जा दे दिया। अब आप देखिए, तुम्हारा अब्बा है वो, ये दर्जा है उनका, ये उनका मकाम है, ये उनका मनसब है। ये चंद आयात मैंने आपके सामने रखी हैं। इनके अलावा आप ख़ुद भी दूसरी आयात में इनका मकाम और काम देख सकते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। और वो मकाम और काम ही हमारा मुसल्ला है, यानी इत्बा हमेशा इमाम की जाती है और इब्राहीम अमाम लिन्नास है। जब अलकिताब में लिखा है कि फ़ी आयातुम बय्यिनातुम मकाम इब्राहीम, अव्वल बैत में वाज़ेह आयत इब्राहीम का मकाम है, तो किसी को शक नहीं होना चाहिए कि इब्राहीम का मकाम आयतों में ही देखा जाएगा, आयतों से बाहर देखा ही नहीं जाएगा। लेकिन इन लोगों ने आयतों से बाहर देखना शुरू कर दिया और अपना ही वो निकाल के बैठ गए। सिर्फ एक आयत नहीं बल्कि बहुत सी आयतों में इब्राहीम का मकाम है, ऊपर मैं दिखा भी चुका हूँ आपको। लिहाजा मकाम के मानी है मनसब और दर्जा, और इसके मानी अगर हम रवायती तौर पर लें तो ठिकाना बनते हैं। मकाम, अगर आप कहते हो कि मकाम के मानी जगह है, तो हम जगह भी इसके मानी लगा के आपसे बात कर लेंगे, तब भी तर्जुमा का नतीजा यही निकलेगा, जबकि अलकिताब इसकी इजाज़त नहीं देती है। हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं तो मुसल्ला इसम मफ़ऊल है और मफ़ऊल बिही मंसूब अव्वल भी है। इसके फ़ाइल वत्ताखिज़ू यानी लिन्नास हैं, जो इसी आया के पिछले हिस्से में है। सिर्फ एक आदमी नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ इसका फ़ाइल एक आदमी जो वहाँ खड़ा होता है इसे बना दिया और इसको देखकर नमाज़ें पढ़नी शुरू कर दी, जबकि इनके अपने तराजुम के तहत मकाम इब्राहीम से नमाज की जगह लेनी है। लेकिन ये नमाज की जगह लेने की बजाय वहाँ खड़े हुए एक शख्स को देखकर नमाज़ें पढ़ना शुरू हो गए, और नमाज में भी अत्ताहियात, दुरूद, सुबहान रब्बियल अला और सुबहान रब्बियल अज़ीम, सना और आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और दुआए कुनूत वगैरह 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 ये लोग पढ़ते हैं, और इनको कलामुल्लाह के साथ मिला के पढ़ते हैं, और इस गैरुल्लाह के कलाम को सजदा करते हैं साथ। यानी ये अल्लाह अपने हुक्म में किसी को शरीक नहीं करता, ये शरीक किए हुए हैं, जबकि सजदा सिर्फ आयात पर होना है। वो अलकिताब में जगह जगह लिखा है कि जब आयात तिलावत की जाती है सजदे में गिर पड़ते हैं, ये जगह जगह लिखा। लेकिन ये गैरुल्लाह का कलाम साथ मिला के उसको भी सजदा किए हुए हैं, यानी ये चीज़ ही तो शिरक है। शिरक और क्या है? इसी वजह से तो एक अरबी स्कॉलर है, वो कहता है ये मुशरिक है, वो कहता है कि ये मुशरिक है। लिहाजा जो रुकू और सजदा जो ये कर रहे हैं वो अलकिताब से साबित नहीं है। मुसल्ला इसम मफ़ऊल भी है और मफ़ऊल भी ही मंसूब भी है, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ। हमारे किसी मज़हब सरपरस्त ने ये बात कि मुसल्ला इसम मफ़ऊल भी है आज तक नहीं बताई है। आप देख लें और इनकी किताबों में भी ये नहीं लिखा हुआ। मज़ीद ये कि ये इस्मु मकानन है, जबकि अलकिताब में मकाना, मकानी, मकानन, मकानुन जहाँ भी आयतों में ये लफ्ज़ आया है गायब है। वो जगह जहाँ सल्ली दिया गया है, सल्ली किया गया है, ये अलकिताब से हम पूछ लेते हैं कि कहाँ है। तो हम देखते हैं मुसल्ला स्वाद लम्वाओं से, यानी इसका रूट सलात वाला ही है, लेकिन इसका अलजैज़ ओ सलात वाला नहीं है। ना ना ना, सलात वाला नहीं है। सलात के मानी अलकिताब क्या देती है वो भी अलकिताब से हम पूछ लेते हैं। तो हमारे पास मैंने स्क्रीन पर शेयर कर दिया है, सूरा 75 है, इसकी 31 और 32 है। इनमें सल्ला आया है 31 में और 32 में तवल्ला आया। इन दोनों आयतों में सल्ला तवल्ला और तवल्ला सल्ला की ज़िद है, और दोनों का वज़न भी सेम है और दोनों का बाब तफ़ईल है। तवल्ला कहते हैं मुंह मोड़ना, वापस मुड़ जाना, पीठ फेरना, वापस चले जाना, और सल्ला के मानी खुद ही तय हो जाते हैं, ज्वाइन करना, मिलना, ताल्लुक़ कायम करना, इल्हाक़ करना, लिंक करना और जुड़ना और पैरवी करना। इससे और भी बहुत से मानी वो अखज़ हो सकते हैं, जैसा कि राबता करना, जुड़ जाना, और ये इससे मानी तय हो जाते हैं। लिहाजा इनको जब मुसल्ला लफ्ज़ को लेकर देखेंगे तो तर्जुमा होगा दिए गए ताल्लुक़ की जगह, दिए गए अलहाक़ की जगह, दी गई पैरवी की जगह, और मुसल्ला के यही मानी बनते हैं। अब देखें, इब्राहीम की जगह आयात बैयिनात में है,
जो कि अव्वल बैत में है। इब्राहीम की जगह आयात बैयनात में है और आयात बैयनात अलकिताब में मौजूद है, यानी अलकिताब ही अव्वल बैत है जहाँ से पैरवी लेनी है या जुड़ने की जगह लेनी है, क्योंकि इब्राहीम आयात बैयनात में मौजूद है। लिहाजा हमारे लिए मुसल्ला की जगह आयते हैं जहाँ इब्राहीम सलामुन अलैहि की जगह है। मज़ीद हम आगे बढ़ते हैं तो नंबर 6 पर है तहीरा। इसके मानी स्क्रीन पर मैंने शेयर कर लिए हैं। प्योरिटी और खालस से रिलेटेड है, यानी मिलावट से पाक, शिरक से पाक। मज़ीद हम देखते हैं नंबर 7 पर है लिल्ताइफीना। ये लफ्ज़ इसी अलजज़ अलकिताब में 4 बार आया है, लेकिन मैं कुर्बान जाऊँ इन मुतरजमीन पर बिशमूल नमाजी कुरानिस्ट और कुरानिस्ट हाजियों के, जिन्होंने अपना तवाफ़ वाला अक़ीदा लेकर इस आयत पर थोपा। जहाँ अलबैत के लिए आया है वहाँ तर्जमा तवाफ़ कर दिया, और बाकी 2 जगहों पर तर्जमा मैंने स्क्रीन पर शेयर कर दिया है। देखें, सूरह 7 की 201 में ताइफुन के मानी कोई ख्याल, और सूरह 68 की आया नंबर 19 में ताइफुन एक फिरने वाला मानी किया है, जबकि सूरह 2 की 125 में लिल्ताइफीना बतौर इसम फ़ाइल और फ़ाइल के वज़न पर है, और इसम फ़ाइल के मद्दे मुकाबिल लफ्ज़ लाकर अलकिताब इसके मानी खुद भी तय करती है। मज़ीद देखते हैं अलकिताब ज़िद की सूरत में इसके मानी क्या तय करती है। तो सूरह 68 है, इसकी आया नंबर है 19। उसमें नाइमून की ज़िद में ताइफुन आया हुआ है। नाइमून वो सोए हुए हैं, और ताइफुन के मानी खुद ही तय हो जाती है, वो जाग रहे हैं। नाइमून के दूसरे मानी है वो नींद में है, और ताइफुन के दूसरे मानी है वो इजहार ख्याल करते हैं। नाइमून के तीसरे मानी है वो सोए हुए हैं, और ताइफुन के भी तीसरे मानी है वो चौकीदार हैं और जाग रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, रखवाली कर रहे हैं। यानी इसके मानी इजहार ख्याल करना और चौकीदारी करना से रिलेटेड है। हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं तो नंबर 8 पर है अल आकिफीना। इसका तर्जमा एतकाफ़ कर दिया जाता है अकीदा की वजह से, और इसका ये तर्जमा करने वाले सबसे बड़े मुजरम जो हैं वो नमाजी कुरानिस्ट हैं, और वो कुरानिस्ट जो ख़ुद को हाजी भी कहते हैं, और तर्जमा इन्होंने किया वो सारे सबसे बड़े मुजरम हैं। आम मुतरजमीन पे तो मेरा शिकवा ही कोई नहीं है। जबकि अलकिताब में सूरह 20 की आया नंबर 91 में आकिफीना के मानी जम कर रहने वाले, और सूरह 26 की आया नंबर 71 में इसके मानी हैं जमकर रहने वाले। सूरह 22 की आया नंबर 25 में अल आकिफू के मानी मकीम या अंदर रहने वाले। इसी आया में अलबाद की ज़िद में अल आकिफू आया है, अलबाद के मानी बाहर से आने वाले, और अल आकिफू के मानी खुद ही तय हो जाते हैं कि मुकीम रहने वाले और जम कर रहने वाले। इसी तरह सूरह 21 की आया नंबर 52 में आकिफून के मानी भी यहीं लगेंगे अलकिताब में। मज़ीद हम देखते हैं तो नंबर 9 पर है अर्रुक्काइ सजूद। इसको हम देखते हैं तो ये दोनों इसम फ़ाइल और फ़ाइल के वज़न पर हैं, और ये मरकब तौसीफ़ी भी है। मरकब तौसीफ़ी होने की वजह से रकू में ही सजदा साबित है, अलग नहीं है। लेकिन हमारे लोग जो इसको अलग अलग समझते, आप अंदाज़ा लगाएं, अलग अलग समझ के बैठे हो, जबकि ये मरकब तौसीफ़ी है। दूसरा ये कि अगर हम अलकिताब के बाहर डिक्शनरी के मतरादफ़ात और अज़दाद में इसको देखते हैं तो रुकू सजदा एक दूसरे के मतरादफ़ हैं, यानी रुकू में ही सजदा साबित है। रुकू और सजदा एक ही चीज़ है, अलग अलग नहीं। ये बिल्कुल ऐसे जैसा कि आपकी सिफ़ात आपके अंदर हैं, अलग नहीं है। लेकिन हमारे नमाजी कुरानिस्टों ने इसे अलग अलग कर लिया और लोगों से हक़ छुपाया। इन हक़ छुपाने वालों में कुरानिस्ट नमाजी स्कॉलर सबसे आगे है। रुकू सजदा के मानी अलकिताब खुद तय करती है, गौर करें। मैंने स्क्रीन पर आया शेयर कर दी है, उसमें लिखा है वाइज़। अब देखें, इस जो है हंगामी हालत के लिए ये कभी भी अप्लाई हो सकता है, जबकि हमारे यहाँ बड़े बड़े स्कॉलर जो है इसको वो ले जाते हैं जब कोई आदम बाबा पैदा हुआ था उस दौर में, जबकि ऐसा नहीं है। वाइज़ और जिस लम्हे कुलना हम कहते हैं लिल मलाइकाति इसजुदू ली आदमा फसाजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन। इस आया के मुताबिक सजदा के मानी फरमाबरदारी या अमल दरामद के हैं, क्योंकि हुक्म दिया जा रहा है मलाइका को। जब हुक्म दिया, उन्होंने हुक्म माना और उन्होंने सजदा कर लिया, तो क्या हुआ, उन्होंने
अमल दरामद कर लिया। इसी तरह इनकार कर दिया, यानी हुक्म ही नहीं माना इब्लीस ने। जब हुक्म नहीं माना तो उसने सजदा भी नहीं किया। लिहाजा जो सजदा यानी फर्मा बरदारी या अमल दरामद नहीं करेगा, जो हुक्म उसको दिया गया है, तो वो क्या है, इनकार कर रहा है, और वो इब्लीस वकाना मिनल काफिरीन उस कैटेगरी में है। लिहाजा हम आगे बढ़ते हैं। रुकू के मानी और सजदा के मानी दूसरी आयत में भी हम देखते हैं। तो हमारे पास मैंने स्क्रीन पर शेयर कर दिया, सूरह 84 है, इसकी 20 और 21 में युमिनून आया हुआ है। इसका मतरादफ यसजुदून 21 में आया हुआ है, यानी यसजुदून के मानी युमिनून है। युमिनून और यसजुदून यहाँ एक ही है। लिहाजा इन दोनों की ज़िद में अगली आया जो 84 की 22 है, उसमें युकज़िबून आया हुआ है, जो यसजुदून के मानी भी तय कर रहा है और युमिनून के मानी भी तय कर रहा है। युकज़िबून कहते हैं वो झूठ बोलते हैं, और यसजुदून के मानी जो है वो खुद ही तय हो जाते हैं। वो फरमाबरदारी करते हैं, वो बात मानते हैं, वो अमल दरामद करते हैं। और युमिनून के मानी तो आपको पता ही है कि क्या है, वो भी युकज़िबून तय कर रहा है। यहाँ पर ये सारे मानी अलकिताब हमें बता रही है। रुकू के मानी भी अलकिताब खुद तय करती है। मेरे पास सूरह 77 इसकी आया नंबर 48 और 49 है। इनमें यरकाऊन आया हुआ है और मुकज़्ज़िबीन आया हुआ है। ये एक दूसरे की ज़िद है। मुकज़्ज़िबीन कहते हैं वो झुठलाने वाले हैं, और यरकाऊन के मानी खुद ही तय हो जाते हैं। वो मानते हैं, वो यकीन करते हैं, वो अमल दरामद करते हैं। ये इसके मानी तय हो जाते हैं। मज़ीद हम देखते हैं, ये मानी अलकिताब खुद तय कर रही है। अलकिताब जब मुबीन है तो अपनी वजाहत खुद करेगी ना। हमारे यहाँ सजदा के मानी वो जी माथा ज़मीन पर लगाना है, माथा ज़मीन पर लगाकर सजदा करना, ज़मीन के बल सजदा करना अलकिताब से ही साबित नहीं है। करे जा रहे हैं। मानी कहाँ से आए? ईरानियों ने जो लुगत बनाई वहाँ से आए। अलकिताब से ये मानी नहीं लगाते। और इनमें से बहुत से लोग जिनका दावा है कि हमें रहमान कुरान पढ़ाता है। रहमान से आप कुरान नहीं पढ़ सकते, पढ़ ही नहीं सकते हैं आप। जिनका पूरे का पूरा जो है वो जो है वो भरोसा दूसरों के तर्जुमों पर हो, अपना कुछ भी ना हो, वो कहते हैं हमें रहमान पढ़ा रहा है। जबकि इन लोगों को ये तक पता नहीं कि एक कुरान इससे बहुत मशहूर है। वो कहते हैं मकाम इब्राहिम से मुसल्ला ले लो जी। उनकी एक छोटी सी वीडियो भी मेरी नज़र से गुजरी कि मकाम मुसल्ला नमाज की जगह। ओ भाई, मुसल्ला मकाम इब्राहिम से मसल्ला नमाज की जगह लेनी है, वहाँ देख के नमाज नहीं पढ़नी। मज़ीद ये है कि वो भी सजदे के मानी यही जो लगे हुए हैं, जो बाबों ने लगा दी वही लगा रहा है, और दावा कि मुझे रहमान कुरान पढ़ाता है। किताब से ये मानी तय करते नहीं, क्योंकि सच बता देंगे तो खाएंगे कहाँ से। ये आया के मशहूर अल्फाज के मानी थे जो मैंने आपसे शेयर किए हैं। हम आया की अंडरस्टैंडिंग की जान बढ़ते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह नरमी करने वाले मेहरबानी करने वाले की शनाख्त या पहचान के साथ। सूरह 2 की आया नंबर 1 to 5 इसमें है व इज़ जअलनल बैत मसाबतन लिन्नासी व अमना, और जब हमने ख़ास अलकिताब या मंशूर या अव्वल बैत या आयत में मौजूद हुक्म को तश्कील दिया, इंसानों के लिए बार बार पलटने की जगह और बाइसे अमन है। अब आप देखें कि इनके वाला जो अलबैत है, इनके वाला जो ये बना के बैठे, वहाँ तो इंसानों को घुसने नहीं देते। वहाँ हिंदू नहीं जा सकता, क्रिश्चियन नहीं जा सकता, इसराइली नहीं जा सकता, अंग्रेज़ नहीं जा सकता, और भी बुद्ध मत नहीं जा सकता, घुसने नहीं देते। जबकि यहाँ जिस अलबैत की बात हो रही, वहाँ लिन्नास के लिए कोई भी रुजू कर सकता है। तो रुजू जिसके पास अलकिताब है, दुनिया में कोई भी हो, कोई बुद्ध मत है, वो अलकिताब पढ़ता है तो वो रुजू करता है। यही अलबैत है। लिहाजा हम मज़ीद देखते हैं, और इसको जो है वो सुकून में आ जाता है बंदा, क्योंकि फ़ालतू जो बोझ हमारे कंधों पे लाद दिया है मजहबी पेशवाइयत ने, ये उतार देती है और समझने की सलाहियतों को तेज़ भी कर रही है। मज़ीद हम आगे बढ़ते हैं। तो आया का अगला हिस्सा है वत्ताखिज़ू मिन मकामी इब्राहीम मुसल्ला, और तुम इब्राहीम कहते हैं दलील रखने वाला, और तुम इब्राहीम के मनसब या जगह, अब देखें मैंने जगह भी मानी लगा दी है, हालांकि इसकी इजाज़त अलकिताब नहीं देती, मैंने लगा दी है क्योंकि मैंने कहा था कि लगा के मैं आपसे बात कर सकता हूँ। मैं दोबारा से पढ़ देता, वत्ताखिज़ू मिन मकामी इब्राहीम मुसल्ला, और तुम इब्राहीम के मनसब या जगह से ज्वाइनिंग या
पैरवी की जगह लो। अब देखें इब्राहीम की जगह या इब्राहीम का मकाम कहाँ है, तो सूरा 3 की 97 में दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। उसमें लिखा है फ़ीही आयातुम बय्यिनातुम मकाम इब्राहीम। अव्वल बैत में बहुत सारी वाज़ेह आयतें इब्राहीम का मनसब या मकाम है या जगह है। अब देखें आयतें वाज़ेह बहुत सारी आयतों में इब्राहीम का मकाम है और बहुत सारी वाज़ेह आयतें अल किताब में और कहीं नहीं हैं, अल किताब में है और कहीं नहीं है। इनके वाले अल बैत में भी अगर आयतें लिखी हैं तो वो पहले तो थी नहीं, 1921 तक नहीं थी, अब वो लिख रहे हैं। और वहाँ बुखारी की हदीसें भी लिखी हुई हैं, अंदाज़ा लगाएं आप। मज़ीद ये है कि ये जो है वत्ताखिज़ु मिन मकामी इब्राहीम मुसल्ला, इब्राहीम का मकाम जो है ये आयतों में मौजूद है। मैं आपसे शेयर भी कर चुका हूँ पीछे। मज़ीद हम बढ़ते हैं आगे तो वअहिदना इला इब्राहीम व इस्माईल, और हमारा पुख्ता मुआहिदा इब्राहीम यानी दलील रखने वाले और इस्माईल यानी गौर से सुनने वाले की तरफ था। ये क्या अहद था, जो पुख्ता अहद था वो आया के अगले हिस्से में बता दिया है। ये कह कर के अंतहिरा बैतिया कि तुम दोनों मेरी बात या मेरे मंशूर या मेरी आयत में मौजूद हुक्म या मेरी अल किताब को प्योर रखो, यानी मिलावट जो दूसरी चीज़ें शरीक करते हैं उनसे पाक रखना है। ये सारा जो रब का मंशूर है, आयतों में मौजूद हुक्म है, अल किताब जो है अल बैत है, इसको उनसे पाक रखना है। और ये नमाजी कुरानिस्ट जो है इन्होंने भी यही घपला किया है इस आया के तर्जुमे में, तो इनका तर्जमा निकाल बाहर फेंकता हूँ, मिलावट की है। मैंने तो इब्राहीम की सुन्नत पे अमल करना है जो यहाँ बताई जा रही कि मेरे बैत को ताहर रखो, रख रहा हूँ मैं अल्लाह की अल किताब में। जो इन्होंने अपने अकायद घुसेड़ रखे हैं, मन घड़त तराजम घुसेड़ रखे हैं, जो आयत के मतन से मेल नहीं खाते, मैं निकाल रहा हूँ। आयत का मफहूम प्योर, आयत को प्योर कर रहा हूँ, सॉल्ट कर रहा हूँ इब्राहीम सलामुन अलैहि की सुन्नत पर चलकर। मज़ीद हम देखते हैं इस मंशूर या अल किताब या प्योरिटी या जो है आयतों में मौजूद हुक्म को प्योर या खालस किन के लिए रखना है, तो वो आया के अगले हिस्से में बताया गया है। ये कह कर के लिल्ताइफीना वल आकिफीना व रुक्काइस सजूद, 12 इजहार ख्याल करने वालों के लिए। 12 इजहार ख्याल कौन करते हैं? जो भी अल किताब की तरफ, जो भी अल बैत की तरफ रजू करता है वो 12 इजहार ख्याल करता है अल किताब में जाकर। तो उनके लिए जब हम ये मरवजा इनके अकायद जो आयतों पर थोपे उनको लेके तराजम किए हैं, गलत तराजम किए हैं अकीदों को लेके, जब वो निकाल के इसको प्योर कर देंगे अल बैत को, तो ये इनके लिए करना है जो 12 इजहार ख्याल करने वाले हैं। तो अल बैत में वो कर रहे हैं, अल किताब में इजहार ख्याल कर रहे हैं, या अल किताब से चीज़ें लेकर अपने दोस्तों से इजहार ख्याल करते हैं अल बैत से चीज़ें लेकर, और अल बैत अल किताब है। लिहाजा तो वो उसको जो है अल्लाह की बात, अल्लाह का मंशूर किताब, इसको ताहर रखना है। मज़ीद हम देखते हैं वल आकिफीना, और ख़ास मकसद के लिए जम कर बैठने वालों के लिए। तो ख़ास मकसद क्या है? जो जम कर बैठे हैं अल किताब की तालीम हासिल करना ख़ास मकसद है। उसके लिए जो जम कर बैठे हैं तालीम हासिल करने के लिए, उनके लिए भी बैतिया को प्योर खालस यानी मिलावट से पाक रखना है। तो जब मिलावट से पाक होगा तो ये ख़ास मकसद के लिए जो जम कर बैठे हैं इनको वहाँ से सॉलिड चीज़ मिलेगी, खालिस चीज़ मिलेगी, शिरक से पाक चीज़ मिलेगी। और ऐसा ही 12 इजहार ख्याल करने वालों के लिए होगा। मज़ीद हम आगे बढ़ते हैं व रुक्काइस सजूद, और मानने वालों, अमल दरामद करने वालों के लिए। ये मानने वाले, अमल दरामद करने वाले, रुक्काइस सजूद, ये अलग नहीं है, एक ही मरकब तौसीफ़ी होने की वजह से। ये बैतिया को प्योर खालस, मैं 12 रिपीट कर रहा हूँ, प्योर खालस रखना है, इसमें शिरक नहीं होने देना है ना। अल किताब में कि अल्लाह अपने हुक्म में किसी को शरीक नहीं करता। यहाँ तो मतलब ये है कि कुरानिस्ट नमाजी जो बड़े बड़े स्कॉलर हैं वो भी अपने अकायद जो बना रखे हैं इस आयत पे थोपते हैं। मैंने अभी आपको दिखाया है
ताइफीन आकिफीन वगैरह के मानी ही नहीं किए, अकीदे के मुताबिक कर ली। क्यों? क्योंकि हज किया हुआ है, वहाँ जाते हैं और फिर नमाज़ें भी पढ़ते हैं वहाँ से लेकर, जबकि वहाँ से नमाज़ें पढ़नी ही नहीं है। वहाँ तो इब्राहिम के मकाम से इनके अपने तर्जुमे के मुताबिक नमाज की जगह लेनी, जगह ले ही नहीं रहे, क्योंकि वो देंगे ही नहीं इन लोगों को जगह। अगर इन्होंने जगह मांगेंगे तो इनके सर कलम कर दिए जाएंगे। वहाँ का जो इमाम है वो वहाँ के खलीफा से शिकायत करेगा तो इनको भागने की जगह नहीं मिलेगी, घुसने नहीं देंगे वहाँ, और पकड़ के वो मारेंगे अलग से और सर कलम अलग से करेंगे इन लोगों के। लिहाजा ये इस आया का तर्जुमा और खुलासा था जो मैंने आपसे शेयर किया है। इस आया का सिर्फ तर्जुमा भी मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। तो व इज़ जअलनल बैत मसाबतन लिन्नासि व अमना, और जब हमने ख़ास अलबैत या मंशूर या अलकिताब या आयत में मौजूद हुक्म को तश्कील दिया इंसानों के लिए बार बार रजू की जगह और बाइस अमन है। ये अलकिताब ही अमन का बाइस हो सकती और कोई नहीं। मज़ीद हम देखते हैं आया के अगले हिस्से, वत्ताखिज़ु मिन मकामी इब्राहीम मुसल्ला, और तुम इब्राहीम के मनसब या ठिकाने से ज्वाइनिंग या पैरवी की जगह ले लो। और इब्राहीम का ठिकाना आपको पता है कि आयतों में है, आयात बैयिनात में है, एक में नहीं बहुत सारी आयतों में है, क्योंकि जमा है सूरह 3 की 97 में। मज़ीद हम आगे बढ़ते हैं तो व अहिदना इला इब्राहीम व इस्माइल, और हमारा पुख्ता मुआहिदा इब्राहीम और इस्माइल की तरफ था। इब्राहीम कहते हैं दलील रखने वाला और इस्माइल गौर से बात सुनने वाला। तो इनकी तरफ हमारा अहद है, क्या है? अंत हीरा बैतिया, कि तुम दोनों मेरी बात, मेरे मंशूर, मेरी अलकिताब, मेरी आयतों में मौजूद हुक्म को प्योर या खालिस रखो। किन के लिए खालिस रखना वो बताया गया है, लिल्ताइफीना वल आकिफीना व रुक्का सजूद, बारहा इजहार ख्याल करने वालों के लिए और ख़ास मकसद के लिए जम कर बैठने वालों और मानने वालों, अमल दरामद करने वालों के लिए। ये इस आया का तर्जमा भी था। अगर हम खुलासा देखते हैं तो कुरान की आयत ही वो जगह है जहाँ दुनिया भर के लोग बार बार पलटते हैं बग़ैर किसी तफरीक के, और अमीरी गरीबी के बग़ैर भी अलकिताब में पलटते हैं। जबकि इन्होंने जो बैत बना रखा है जिसको मंसूब करते हैं वहाँ गरीब आदमी जा ही नहीं सकता है, और उसके दरवाजे हमेशा बड़े बड़े मालदारों के लिए खुले हैं, गरीब बंदे के लिए कभी नहीं खुला। आप देख लें, आपके सामने खुलते, ऐसे ऐसे लोगों के लिए खुलते हैं जिनको आप चोर कहते हो, जिनको आप चोर कहते हैं, जबकि ये अलकिताब चोर को भी इंसाफ पे खड़ा कर सकती है। अगर पढ़े ना इंसाफ से, तो गुनाहों से भरपूर बंदा, गलत बयानियाँ करने वाला, झूठ बोलने वाला, नाप तोल में कमी करने, यानी जो भी बुराई हो उसको सीधे रास्ते पे ले आती है, न्यूट्रल होके पढ़ा जाए। तो ये हमारा अलबैत है। इसी तरह मस्जिद अल हराम को अगर हम देखेंगे तो उसको हम देखेंगे, वो भी आपसे शेयर करेंगे। ये सारी चीज़ें शेयर करने की है, हमसे आज तक ये सारी चीज़ें छुपाई गई। लिहाजा वो दोस्त जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और लाइक नहीं किया है तो वो कर सकते हैं, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, मूड है तो कर सकते हैं। वो भी इस वजह से कि हमारी पोस्टें मुसलसल आप तक पहुंचती रहें। ये हमारा आज का दर्स था। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए।